बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। आज भी मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बहुत मज़ेदार से शलजम चिकन की रेसिपी। ये शलजम गोश्त यह बनाना बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले तो चलें आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने शलजम को कट कर लिया था। अगर मैं छीलते हुए यहाँ शलजम दिखाती तो वो वीडियो लंबी हो जानी थी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि रफली इसको कट किया है। अब आपने इसको सबसे पहले तो बॉईल होने के लिए रखना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पानी में आपने कुछ भी नहीं डालना। अब इसको बॉईल होने के लिए रख दें और ये जो है ना कोई 20 से 25 मिनट लेते हैं बॉईल होने के लिए। जब तक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आपने इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये गल गए हैं कि नहीं अच्छे से, क्योंकि हमने इसको बाद में ना मैश करना है। तो बस यहाँ पे ये फुली गल चुके थे तो अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने ये जो पानी है ये आपने वेस्ट कर देना। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आजकल जो मौसम में है ना वो शलजम का भी तो आया नहीं, सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए इसमें ना थोड़ा सा कड़वापन होगा। तो ये पानी आपने वेस्ट कर देना। और अगर सर्दियों में भी बना रहे हैं तो तब भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पानी हमें आगे आगे ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बस यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि शलजम निकालने के बाद उसी पतीली में मैंने वापस पलटा है इसको और इसको बाद इसको मैश कर लेना मैशर की मदद से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सारे हमने स्मूथली इसको ना पेस्ट बना लिया। और अब इसको भी आपने साइड पे कर देना, कवर कर दें और अब दूसरी देगची पकड़ें और उसमें बनाना शुरू करें। शलजम का काम हमारा ख़त्म हो चुका था। अब इस शलजम को पकाते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी हमने जो ली है वो घी की ली है। मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो गया था, साथ ही हम इसमें आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे। पाउडर नहीं डालना, साबुत ज़ीरा आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ज़ीरा को एक मिनट के लिए आपने इसको ना फ्राई कर लेना है, यानी इसको भून लेना है। कलर इसका चेंज हो गया था ज़ीरे का। इसके साथ ही हमने 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज बड़ी वाली वो लेके वो डाल देंगे। और प्याज को अब आपने इतना ही इसकी जो भुनाई करनी है ना कि इसमें ना लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे इसको भी आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि गरम तेल आगे ही था और अब इसमें प्याज जल्दी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से कलर पकड़ चुके थे, लाइट गोल्डन कलर इन पे आ गया था। अब बस हमने अपना जो चिकन है वो इसमें डालेंगे। चिकन की यहाँ पे जो क्वांटिटी है ली है वो मैंने आधा किलो के करीब चिकन लिए थे और शलजम मैंने 1 किलो रखे थे, क्योंकि आपको पता है ये पकने के बाद सूख जाते हैं, इसलिए शलजम आपने ज़्यादा लेना है। चिकन यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी चिकन इतना इनफ है, यानी आधा किलो काफ़ी है। तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब हमने चिकन डाला। चिकन डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट चिकन के साथ। तो चिकन के बाद इसकी भुनाई हो चुकी थी। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और ये डाल देंगे। ये डालने के बाद आपने एक मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भुनाई होते हुए भी कलर इसने इतना अच्छा सा पकड़ लिया था। अब यहाँ पे हम अपना जो है ना टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपने अच्छे से ना अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो दूर कर लेनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि प्याज भी हमने इधर ही मैश करने, यानी भुनाई कर के। तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमने 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद आपने जो इसकी भुनाई करनी है वो फिर से 1 से 2 मिनट है, लेकिन इसको टमाटर को गलाना नहीं है, क्योंकि इधर ही हमने अपने जो मसाला आ जाता है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहाँ पे आपने सिंपली इसको मिक्स करना है जस्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मिक्स हो चुका था। अब हम मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले तो आपका नमक जाएगा। नमक आपने ना इधर मसाले तेज़ तेज़ ही डालने हैं, क्योंकि जब शलजम डल जाएंगे ना तो फिर वो फीका सा बनेगा। तो आपने जो मिर्चें जहाँ 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपने 1.5 चम्मच इस्तेमाल करनी है। तो बस यहाँ पे आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी भी थोड़ी सी मिकदार से ज़्यादा जाएगी। यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है। ये डालने के बाद इसकी जो एक स्मेल, वो गोश्त की स्मेल होती है, उसको दूर करने के लिए हम गरम मसाला का इस्तेमाल करेंगे। बस ये सब घर के जो बेसिक मसाले हैं वो जाएंगे। और इसके बाद अब आपने इसके साथ भुनाई कर लेनी है तमाम मसाला जात के साथ। अगर आपको आपका मसाला नीचे लग रहा है तो इसमें आप चंद कतरे पानी के भी डाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेरा मसाला नीचे नहीं लग रहा था, तो बस मैंने इसके साथ इसकी भुनाई की थी। यहाँ पे देखें कितनी प्यारी शक्ल आ चुकी थी, टमाटर हमारे गले जा चुके थे इसके अंदर। अब आपने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है, जिसमें चिकन आपका अच्छे से गल जाए और जो मसाला है वो भी अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। तो पानी आपने यहाँ पे आधा कप इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पानी हमने डाल दिया था। अब इसको सिंपल आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है।
कवर करके आपने ना इसको गोश्त को गलने तक के लिए पका लेना। अब वो टाइमिंग आपकी 12 से 15 मिनट ही होगी, क्योंकि जितनी हमने चिकन की भुनाई की है हमें ज़रूरत नहीं है कि इसे 15 से 20 मिनट पकाएं। तो 12 से 15 मिनट में चिकन देखें माशाल्लाह से फुली गल चुका था और ऑयल कितना ज़्यादा इसने रिलीज़ कर दिया था और सेपरेट हो चुका था हमारा ऑयल। तो बस अब आपने जो शलजम आपने साइड पे रखे हुए थे, अब उसको इधर डालना है। तो मसाला बहुत अच्छे से बन चुका था। यहाँ पे हमने शलजमों को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे। शलजम के बीच में अपना भी काफ़ी पानी है, तो इसलिए हमने मज़ीद पानी कुछ भी ऐड नहीं करना। अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्सिंग करते हुए देखें कितना प्यारा लग रहा है, लुक कितनी प्यारी आ रही है। मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी तो इसके बाद भी आपका ना थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि शलजम हमारे टोटली इसके अंदर कोई मसाला का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फीके हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों का यकजान करने के लिए ना इसको टाइमिंग देनी पड़ेगी। आपको 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे आपने छोड़ देना है, लेकिन बीच में प्रॉपर नहीं छोड़ना। हर 5 मिनट बाद जाके आपने देगची खोलनी है। ढक्कन हटाने के बाद आपने इसको चम्मच ज़रूर चलाना, ऊपर नीचे मिक्स करना है, और ताकि ये ना अच्छे से जो मसाला है आपका ये भी हो जाएगा कि नीचे तो नहीं लग रहा। और ऑयल जब तक छोड़ता नहीं पानी, क्योंकि शलजमों ने बहुत ज़्यादा छोड़ देना होता है। तो जो ढक्कन है ना, आपने आधा ढक्कन ऊपर रखना है, आधा नहीं रखना है, क्योंकि ढक्कन से भी भाप बनती है और वो पानी ख़त्म ही नहीं होता जल्दी। तो बस यहाँ पे ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका था। अब हम धनिया डालेंगे फ्रेश हरा कटा, और इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्चों के सेंटर में आपने कट लगा के ये डाल देना है। इधर दोबारा से हम धनिया और ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये डालने के बाद अब आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम पे रखना है। यहाँ पे 1 मिनट कंप्लीट हो चुका था, तो हम इसको दम हटा लेंगे, क्योंकि हरी मिर्चों और हरा धनिया की जो खुशबू है ना, ताकि इसके अंदर चले जाए। अब आपने यहाँ पे टोटल फ्लेम अपना ऑफ़ कर देना। खाना आपका रेडी हो चुका था। इसे सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.